सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करने वाले हैं कि भाई कल के मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो भाई क्या हो सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई हम टेक्निकल एनालिसिस पहले करने वाले हैं, बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो कैटालिस्ट है तो भाई मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। बट ओवरऑल हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो देखो, निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग प्राइस है वो देख पा रहे होंगे 24,383 की है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। निफ्टी 50 की हम बात करें तो पहला जो रेसिस्टेंस है उसकी हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 24,430 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला रेसिस्टेंस है वो ये वाला है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी मार्केट है वो अपर ही जाएगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरे रेसिस्टेंस की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 24,530 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने, तो कल के दिन हम देखें तो भी मार्केट है वो अपर ही जाएगा। और सपोर्ट लेवल की बात करें सो देख पा रहे होंगे 24,300 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे पहला सपोर्ट है। और दूसरे सपोर्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 24,150 का है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी इस सपोर्ट बैरियर को हम देखें मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो कल के दिन हम देखें तो भाई मार्केट है वो गिर सकता है। तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो क्लोजिंग प्राइस थी निफ्टी 50 की वो देख पा रहे होंगे 24,383 की थी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। ओवरऑल हमने सब देख लिया। तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कल के दिन हम देखें तो भाई क्या क्या हो सकता है, तो वो हमने देखा। तो भाई हम बीएससी सेंसेक्स का भी देखेंगे और बैंक निफ्टी का भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बट पहले ये मैं समझा देता हूँ कि भाई जो रेसिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। देखो, रेसिस्टेंस क्या होता है कि भाई सर्टन लेवल पर हम देखें कि भाई जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है निफ्टी 50 की, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई प्रीवियस में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने यहाँ तक परफॉर्मेंस किया हुआ था, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ तक ही वो मार्केट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि भी उसको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो वो जो लाइन है अगर उसको क्रॉस कर गया तो मार्केट है वो ऊपर जाएगा। और नीचे की जो लाइन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये यहाँ की लाइन है वो राइट, तो उसको अगर मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो मार्केट है वो नीचे जाएगा, यानी कि निफ्टी 50 ने क्रॉस कर दिया तो मार्केट है वो नीचे जाएगा। तो ओवरऑल ये जो था वो टेक्निकल एनालिसिस था, वो हमने डिस्कस किया खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए, राइट। तो ओवरऑल ये जो हमने डिस्कस किया, राइट, ये जो लाइन थी वो हमने डिस्कस की, वो सपोर्ट लाइन थी, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई मार्केट जब यहाँ पे आता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट लाइन। अगर इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट की नीचे जाने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कशन किया। तो देख पा रहे होंगे कि भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो सपोर्ट लाइन है वो 24,300 की है, पहला सपोर्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 24,150 का है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे 24,430 का है। और दूसरी की बात करें तो 24,530 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी उनकी जो कॉमन मार्केट प्राइस की बात करें कि क्लोजिंग की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 78,000 की है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। उसके क्लोजिंग की बात करें तो उनका जो पहला रेसिस्टेंस है वो आप लोग देख पा रहे होंगे 78,300 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरे रेसिस्टेंस की बात करें तो देख पा रहे होंगे 78,500 का है, तो उसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट है वो ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे सपोर्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 77,800 का है, आप लोग देख पा रहे हैं पहला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट है वो 77,400 का है, तो उसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट है वो डाउन ही जाएगा। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे, तो हमने ये टेक्निकल एनालिसिस किया, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा उसका डेटा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल, राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो भी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो भी जो Q1 के जो रिजल्ट्स आए हुए तो वो भी अच्छे खासे आए हुए हैं, तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि हम देखें तो भाई जो आरबीआई है तो भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की कल के दिन मीटिंग्स भी है, तो उससे ओवरऑल हम देखें तो भाई मार्केट है वो वॉलेटाइल रहेगा। बट ओवरऑल हम देखें तो भाई कल के दिन हम देखें तो मार्केट है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा, ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी उनकी जो कॉमन मार्केट प्राइस है वो देख पा रहे होंगे 57,264 की है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पहला जो रेसिस्टेंस है वो 57,450 का है,
वो आप लोग देख पाएंगे। दूसरा है वो 57,800 का है। तो ओवरऑल इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी 50 ने, तो मार्केट है वो ऊपर ही जाएगा। और सपोर्ट की बात करें तो देख पा रहे पहला सपोर्ट है वो 57,000 का है, आप लोग देख पा रहे और दूसरा सपोर्ट है वो 56,700 का है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसको मार्केट ने ओवरऑल ब्रेक कर दिया तो मार्केट है वो डाउन ही जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो Q1 के जो रिजल्ट है, राइट, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, Q1 के जो रिजल्ट है जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस सर्वे, उनके जो Q1 के जो रिजल्ट थे वो अच्छे आए हुए थे। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें मार्केट ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ था, वो आप लोग देख पा रहे और मार्केट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली थी। ओवरऑल भी हम देखें तो भी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था, और जो हमारा जो निफ्टी आईटी है तो उसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो भाई ये अच्छी बात थी, वो आप लोग देख पा रहे कि भाई हमने पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया। अब हम देखेंगे कि भाई मेजर कैटालिस्ट क्या है। तो देख पा रहे कि भाई जो आरबीआई है तो भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। अब कल से हम देखें तो 3 दिन के लिए हम देखें तो भी उनकी मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई आरबीआई है वो उन्होंने पहले की हम बात करें तो भाई उन्होंने रेट कट्स थे तो वो रिमेन ही रखा था, यानी कि अनचेंज रखा हुआ था, जितना था उतना ही रखा हुआ था रेट की बात करें तो। ओवरऑल हम देखें, राइट, समरी ही देखें पूरी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर है वो अगर लंबी चलेगी, राइट, तो आरबीआई है वो रेट कट से वो जितने थे उतने ही रखेगा, उसमें कोई भी फेरफार करने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और आप लोग देख पाएंगे कि जो क्रूड ऑयल के दाम में है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली, बट अभी भी हम देखें तो क्रूड ऑयल के दाम है वो बहुत हाई है, आप लोग देख पाएंगे 83 to 85 डॉलर है प्रति बैरल हम देखें तो। उससे क्या हो रहा है कि भाई जो एविएशन सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो फ्यूल की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। जो पेंट इंडस्ट्री उसके अंदर तो फ्यूल है वो जो क्रूड ऑयल है वो रॉ मटेरियल के तौर पर ही यूज़ होता है। टायर इंडस्ट्री में भी हम देखें तो उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो कल के दिन आप लोग देख पाएंगे कि बीच जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो अगर वॉलेटाइल रहेगी तो मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट, उसका भी न्यूज़ आएगा तो उस पर मार्केट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एफआईएस ने भी देख पा रहे हैं कि एफआई से वो 275 to 300 करोड़ रुपीज़ तक की बाइंग है वो कर सकते हैं कल के दिन हम देखें तो उसका भी ओवरऑल हम देखें मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम देखें तो कल के दिन हम देखें तो भाई मार्केट का आउटलुक है वो पॉजिटिव है, राइट, कल मार्केट पॉजिटिव वर्क कर सकता है, बट ये जो कैटालिस्ट है उन्होंने ज़्यादा वर्क कर दिया, राइट। तो सपोज तो ओवरऑल हम देखें तो भाई कुछ भी होने का है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें कि भाई एनएससी और बीएससी पर हम देखें कल के दिन तो ऑप्शन और ट्रेडिंग की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसका जो ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया है। कि भाई जो नॉर्मल ट्रेडिंग है तो वो देख पा रहे होंगे उसका जो क्लोजिंग टाइम है वो 3:15 PM है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, 3:15 PM है वो आप लोग देख पा रहे होंगे नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करें तो। और फ्यूचर और ऑप्शंस की बात करें कि भी उनका जो ट्रेडिंग टाइम है, राइट, क्लोजिंग टाइम है वो देख पा रहे 3:40 तक है वो आप लोग देख पा रहे कि 10 मिनट है वो बढ़ा दिया गया है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। 10 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है कि भाई प्राइस की अच्छी खासी डिस्कवरी हो सके, तो उसी के लिए आप लोग देख पा रहे 10 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम देखें तो। और देख पा रहे कि भाई जो ऑटो स्क्वायर ऑफ है वो 3:10 को हम देखें तो भाई ऑटो स्क्वायर ऑफ है वो हो जाएगा वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो प्राइस डिस्कवरी के लिए ओवरऑल हम देखें तो भाई टाइम को एक्सटेंड किया गया है। फिर हम बात करें इंडियन पेस्टिसाइड्स की, भी उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पाएंगे 255 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे अच्छी खासी ही हम देखें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो अब कंपनी का रेवेन्यू है वो अच्छा खासा गिरा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 22 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी देख पा रहे होंगे अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को ओवरऑल हम देखें तो अच्छे खासे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गए हैं, राइट। देख पा रहे होंगे कि भाई जो यूरोपियन कंप्लाइंस है, फिर जो मोरक्को है तो उनकी जो रेगुलेटरी है तो उनसे भी ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी को अच्छे खासे अप्रूवल से वो मिल गए हैं, तो उसका मार्केट का एक्सेस भी कंपनी को मिल जाएगा। फिर हम बात करें विष्णु केमिकल्स की, उनके Q1 के जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पाएंगे 433 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 24.93% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें सो
देख पा रहे हैं 39 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 23% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे हैं 5.89 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।